नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे कांग्रेस के मखदूम खान जी हैं, जो कि वाइस चेयरमैन हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिल्ली प्रदेश के और मीडिया इंचार्ज भी हैं। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आपसे चुनावी मुद्दों बात करेंगे। लगातार देख रहे हो सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है चुनाव को लेके, और तारीख भी जैसे ऐलान हो चुकी है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उत्साह इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस तरीके से आम आदमी के जो केजरीवाल हैं उनकी पोल खुली है, सबने जाना है। जिस तरीके से इनके मंत्री हों या खुद मुख्यमंत्री हों, ये जेल में होकर आए हैं। और जेल में इसलिए नहीं आए कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। इन लोगों ने गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है। उस भ्रष्टाचार की वजह से ये लोग जेल में होकर आए हैं। और सब लोग जानते हैं जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने 15 साल में इस दिल्ली को पेरिस बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और आज ये दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड जो कैपिटल बन चुकी है। इसकी सारी देन केजरीवाल है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2100 रुपये की बात कर रहे हैं। 2100 रुपये अभी भी दे सकते थे, ये क्यों नहीं दिए इन्होंने? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मौलानाओं को इन्होंने ठगा है, इन्होंने उनकी सैलरी की बात करी थी और सैलरी सिर्फ 1 महीना आई, 17 महीने से सैलरी नहीं आई है। और अब ये बात कर रहे हैं कि जितने भी चर्चिज में फादर हैं या फिर मंदिरों में पुजारी हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार आदमी ठगा जाता है, 2 बार ठगा जाता है, बार बार नहीं ठगा जाता। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने देखा कि जिस तरीके से कोरोना काल में जो बद से बदतर हालात थे, और इन हालातों में ना मंदिर ना मस्जिद ना हमारी फैक्ट्रियाँ खुली तो शराब खाने खुले थे। एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ था। ईश्वर की इबादत करना, ईश्वर की आराधना करना, उसके लिए मनाही थी, लेकिन शराब की दुकानें मैखाने खुले पड़े थे। गरीब आदमी के जो तो 2 पैसे बचे हुए थे, जो आदमी 40 दिन से शराब नहीं पिया था, लगभग शराब की आदत छूट चुकी थी, उसके लिए उन्होंने जो मैखाने खोले हैं, उससे हुआ क्या है, गरीब आदमी का जो छोटा मोटा पैसा जमा था, उस शराबी की वो लत दोबारा जाग उठी और उसने फिर वही जाकर पैसा खर्च किया। तो इन चीज़ों को अब की बार हम लोग दिल्ली में लेकर लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे किस तरीके से दुर्दशा करी है इस केजरीवाल ने। तो क्या क्या विजन लेके चल रही है कांग्रेस इस समय? एक तरफ आपने देखा अभी नई जो घोषणा की है 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही है, इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है, करती रहेगी, जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने इस दिल्ली को संवारा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने जिस तरीके से बिल्किस बानो के बारे में गुजरात में इनसे पूछा गया, जब सिसोदिया जी गए, उनसे कहा जी आपका बिल्किस बानो के जो बलात्कारी उनके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने हाथ हिलाकर कहा था ये हमारे मुद्दे नहीं हैं। यानी किसी बच्ची की अस्मत लुटती है और उन अपराधियों का महिमा मंडन होता है, उनको मालाएं पहनाकर उनको उनका स्वागत किया जाता है, और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री से पूछा जाता है इस बारे में, तो हाथ हिलाकर मना कर देते हैं, हमारे मुद्दे नहीं हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जिनके लिए महिला की इज्जत कोई मायने ही नहीं रखती है। दूसरी बात आप मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को इन्होंने फ्री की बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात ये है कि दिल्ली में आदमी कमाने आया है। अगर सिर्फ खाना और पीना से काम चलता तो ये बिहार और यूपी राजस्थान में मिल सकता था। दिल्ली में आदमी कमाने आता है, लेकिन कमाई किस तरह बढ़ती है? जब डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, नए नए पुल बनते हैं, नए नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स आते हैं, उससे क्या है, डेवलपमेंट होती है। और डेवलपमेंट होने से क्या है, चारों तरफ कारोबार फैलता है, और कारोबार की वजह से लोगों का ओवर टाइम लगता है। रिक्शा वाला भी अपना कमाता है, चाय वाले का भी ओवर टाइम में चाय बिकती है। तो इस तरह का ये काम करने की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ने फ्री के चक्कर में पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, नाकाबिले माफ़ी है। सर, कांग्रेस की अभी जैसे अभी लिस्ट जारी हुई है अभी विधानसभा चुनाव को लेके, क्या लगता है इसमें कितनी हलचल इस समय देखने को मिल रही है कांग्रेस? देखिए, लोगों में उत्साह है, और कांग्रेस जितने भी हैं, सबसे बड़ी बात मैं अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पुरजोर विरोध किया था कि हम गठबंधन नहीं करना चाहते, और गठबंधन नहीं होने से हम अपनी जो खोई हुई ज़मीन है उसको तलाश लेंगे। जिस तरीके से हमारा साथ, हमारी पीठ में खंजर घोंपा इस आम आदमी पार्टी ने पिछले लोकसभा में, जितने भी इनके एमएलए थे उन्होंने कहीं भी कोई सहायता ही नहीं करी, और जितने भी हम लोग कांग्रेसी थे वो लगे हुए थे। तो इस तरह की पार्टी के साथ काम करना हमारे लिए मंजूर नहीं है। हम अपनी पार्टी के लिए, हाथ के निशान के लिए हर जगह मौजूद रहते हैं और रहेंगे। देवेंद्र यादव जी की न्याय यात्रा क्या लगता है, कितनी जान फूंक पाएंगे कांग्रेस में, और क्या इसका महत्व, क्या इसका कुछ
फर्क पड़ा है? देखिए, हम कितने भी घरों में मीटिंग कर लें, अपने हॉलों में, अपने दफ्तरों में मीटिंग करें, लेकिन जब तक हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। न्याय यात्रा में एक एक विधानसभा में जब देवेंद्र यादव जी ने ये यात्रा की है, मैं जानता हूँ, जब किराड़ी में आए थे, शदीद तबीयत ख़राब थी, उनकी बुखार था, उसके बावजूद उन्होंने उस न्याय यात्रा को जारी रखा। तो ये दर्शाता है, बीच में वो रहे हमेशा। जी जी, जनता के बीच में भी रहें, और उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी जी की तर्ज पर ये न्याय यात्रा निकाली है, इससे बहुत बड़ा असर पड़ा है। लोगों को बीच में एक मैसेज गया है कि हाँ, कांग्रेस अपना दमखम के साथ वापसी आ रही है, और लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया है। मैंने भी किराड़ी और मुंडगा दोनों जगह मैंने स्टेज लगाया, स्वागत किया। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे ही स्टेज से देवेंद्र जी ने ये बात कही थी कि हम माइनॉरिटी की सीटें बढ़ाने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं और यकीन भी रखते हैं कि देवेंद्र जी इस पर अमल करेंगे। किराड़ी के बेसिक आज के जो मुद्दे हैं सर, क्या क्या मुद्दे हैं आज? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो किराड़ी का विधायक है, वो जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है उनका चेयरमैन है, और चेयरमैन होने के बावजूद जिस तरीके से पूरी किराड़ी में पानी भरा पड़ा है, आप आज भी, अभी भी आप 70 फुट पर जाकर देखें, पानी भरा पड़ा है। लोगों का जीना मुहाल है। सस्ते टाइम में लोगों ने अपना मकान बनाया था, और आज क्या है कि गलियां 8 से 10 फुट ऊंची उठ गई हैं। तो उनका जो मकान था, जो सस्ते टाइम में उन्होंने बना लिया था, उस आशियाने को ग्रहण लग गया। सारी सीलन अंदर जा रही, सारा पानी अंदर जा रहा है। इन्होंने अनप्लान्ड तरीके से, जिस तरीके से पूरी किराड़ी को खोद दिया, कहीं ऊंची सड़क, कहीं नीचे सड़क बना दी, जिससे पानी जगह जगह रुक रहा है और लोग परेशान हैं। गंदा पानी आ रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये फ्री बस सेवा की बात करते हैं, एक भी डीटीसी बस वहाँ नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि वहाँ के रोड इस काबिल ही नहीं है, कोई साधन नहीं है। कोई साधन ही नहीं है। कोरोना काल में जिस तरीके से इन्होंने एक दाल में पानी मिलाकर लोगों को पिलाया था और बेवकूफ़ बनाया था, लोग कोरोना काल में परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे। लेकिन यही केजरीवाल हैं जिन्होंने बद से बदतर हालात कर दिए। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन लोगों को माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स का वोट तो चाहिए होता है, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, इन्होंने कोरोना काल में जमातियों की गिनती अलग करी, और जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनकी गिनती अलग करी। उससे एक मैसेज का गया कि लोगों में मुस्लिम्स के लिए एक नफरत का माहौल पैदा हुआ। जगह जगह जो सब्जी बेचने वाला वेंडर है, उसका आधार कार्ड, उसका आई कार्ड, पहचान पत्र देख के उसके साथ मारपीट की गई। ऐसा तो बीजेपी ने भी नहीं किया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सख्त गर्मियाँ थी, रमज़ान का मौका था, 45 दिन जमातियों को नरेला में और सुल्तानपुरी में इन्होंने बंद रखा, जिसमें से कई हमारे कोरोना जो पेशेंट थे, जो हमारे जमाती थे, वो शहीद हो गए। इनके लिए 45 दिन जमातियों के लिए, 15 दिन आम आदमी के लिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि केजरीवाल साहब को भी कोरोना हुआ था। तीसरे चौथे दिन जब इनको कोरोना हुआ और चंडीगढ़ का रिजल्ट आया, वहाँ इनका मेयर बना, ये फट वहाँ पहुँच गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए 45 दिन, क्योंकि अगर मैं जमात में गया हूँ, एक आम आदमी के लिए 45 दिन, इनको तीसरे चौथे दिन जब ये मेयर के लिए चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं, तो इनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लगता, इनके ऊपर सज़ा क्यों नहीं होती? क्या सिर्फ एक तरफा ही बात होगी? तो किराड़ी से सर क्या लगता है, आप भी इस रेस में हैं चुनाव की, और कई दावेदार कांग्रेस के देखने को मिल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको पार्टी अगर मौका देगी तो आप कैसा फाइट कर रहे हैं, कैसा आपका जनता के बीच में कोऑर्डिनेट है आपका? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मौका देगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी। मेरे दादा कांग्रेसी, मेरे वालिद कांग्रेसी, मैं कांग्रेसी हूँ, और मेरा बेटा भी जिसने डिजिटल मेंबरशिप की है, एनरोलर है, वो भी कांग्रेसी, यानी 4 पीढ़ियाँ हमारी कांग्रेसी हैं। लेकिन मैं इसके बाद भी कहना चाहता हूँ, हमें बड़ी उम्मीदें कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस जिसको भी देगी, जो कांग्रेसी होगा, ऐसा नहीं है बाहर का कोई आम आदमी पार्टी का आदमी आ जाए उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय होना चाहिए और कांग्रेसी होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी कांग्रेसी होगा, हम उसके लिए तन मन धन सबसे खड़े मिलेंगे। जो सेवा आपकी किस तरह की सर क्षेत्र के बीच में? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कोरोना काल में जब यहाँ से हज़ारों मजदूर निकला, तो उन मजदूरों के लिए मैंने वेज खाना बनवाया, फल फ्रूट वगैरह दिए, पर्सनल अपने फंड से? मैंने अपने पर्सनल फंड से दिया, जिसको नव भारत ने बड़ा अच्छी तरह प्रकाशित किया। जब 6 दिसंबर का बाबरी मस्जिद का फैसला आया, तो हमने यहाँ पर मीटिंग करी और हिंदू मुस्लिम के बीच एक बात रखी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि कोई दंगा नहीं हो पाया, और कोई असामाजिक तत्व जो अपना शैतानी करना चाहता था, कुछ अराजकता पैदा करना चाहता था, उसको हमने नाकाम किया, जिसका पूरा फ़ोटो
बहुत बड़ा मेरा नव भारत टाइम्स में और दैनिक जागरण में छपा। उसके बावजूद मैंने जो गाय थी कोरोना काल में गायों की सेवा की, क्योंकि कोई देने वाला नहीं था। ये मेरा इंडस्ट्री एरिया है, इसमें कुत्ते थे, इन जानवरों के लिए भी हमने बिस्किट वगैरह टाइम से टाइम रखा, ताकि हर आदमी को देखिए अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया और सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत मखलूक बनाया। तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि जितने भी जानवर हैं जो हम पर डिपेंड है, कम से कम हम उनके लिए कुछ कर सकें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी 2 साल पहले जब मुहर्रम में दंगा हुआ और दंगा होने के बाद तीसरे दिन आदिवासी समाज का शोभा यात्रा निकलनी थी, तो पुलिस भी परेशान थी। पुलिस ने हमसे संपर्क किया, हमने कहा आप आने दीजिए। मैंने वहाँ पर मुस्लिम समाज के झंडे तले वहाँ पर हमने छबी लगाई। उसके बाद आपका क्या नाम है, वाल्मीकि जयंती आई, वाल्मीकि जयंती पर भी हमने छबी लगाई, जिसको प्रमुख अखबारों ने अपने अपने पन्नों पर प्रकाशित किया। हर समाज से आपका मेरा हर समाज से ताल्लुक़ है। मेरा हर उस इंसान से जो इंसानियत की बात करता हो, हिंदुस्तान की बात करता हो, मेरा हर उस आदमी के साथ संपर्क है। धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात मखदूम खान जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।